सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल हाथ में आता है। नोटिफिकेशन, मैसेज, रील्स। 5 मिनट देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। वो बिस्तर पर बैठा रहता है और सोचता है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर ये मन इतना भारी क्यों लगता है। उसकी नौकरी ठीक है, घर वाले खुश है कि लड़का सेटल है, 2-4 दोस्त है, इंस्टाग्राम पर हंसती तस्वीरें हैं। फिर भी हर रात सोते समय एक अजीब सा खालीपन अंदर बैठा रहता है। वो खालीपन किसी से कह भी नहीं पाता, क्योंकि जब बाहर से सब सही दिखता हो तो अंदर की बेचैनी को लोग बहाना समझ लेते हैं। ऑफिस में काम करते हुए वो बार बार फोन उठाता है, काम से ज्यादा मन को किसी चीज में उलझाए रखने के लिए, क्योंकि जैसे ही काम रुकता है अंदर की आवाज तेज हो जाती है। क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सच में खुश हूं? इतनी मेहनत किस लिए? वो खुद से भागने के लिए और तेज भागने लगता है। नया कोर्स, नया टारगेट, नया प्लान, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं वो छत को घूरता रहता है। ना कोई बड़ा दुख, ना कोई बड़ी खुशी, बस एक अधूरापन। एक दिन किसी ने उससे यूं ही कहा, नाम जप शुरू कर लो, मन को शांति मिलेगी। उसने मन ही मन हंस दिया, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा स्ट्रेस है। फिर भी न जाने क्यों अगले दिन उसने कोशिश की। सुबह जल्दी उठकर चुपचाप बैठा, कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं, बस आंख बंद की और नाम दोहराने लगा। पहले 2 मिनट ठीक लगे, तीसरे मिनट मन बेचैन होने लगा, चौथे मिनट अंदर अजीब सी घबराहट, 5वें मिनट वो उठ खड़ा हुआ। ये मेरे बस का नहीं है। उसे लगा नाम जब शांति देगा, लेकिन उल्टा मन और अशांत हो गया। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो नहीं समझ पाया कि नाम जप ने कोई परेशानी पैदा नहीं की थी। नाम जप ने सिर्फ वो सब दिखा दिया था जो वो सालों से दबाता आ रहा था। दबी हुई थकान, अनकहे डर, खुद को साबित करने की भूख, और सबसे ज्यादा खुद से दूर हो जाने का दर्द। नाम जप कोई जादू नहीं था, वो आईना था। अगले कुछ दिनों तक वो दोबारा नहीं बैठा, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो खालीपन उसे और साफ दिखने लगा। फिर एक दिन बिना किसी उम्मीद के वो दोबारा बैठ गया। इस बार भागा नहीं, मन भटका तो भटकने दिया, डर आया तो आने दिया, आंखें नम हुई तो होने दिया। उसे पहली बार समझ आया, नाम जप का मतलब अच्छा महसूस करना नहीं है, नाम जप का मतलब सच्चा महसूस करना है। धीरे धीरे उसने देखा, जो बातें उसे सालों से परेशान कर रही थी वो अब साफ दिखने लगी। वो हर बात पर रिएक्ट करता था, थोड़ी सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता था, हर तुलना उसे अंदर से कमजोर कर देती थी। नाम जप ने यह सब खत्म नहीं किया, नाम जप ने बस उसे देखने की हिम्मत दी। और यही सबसे मुश्किल काम है। आज के समय में सब कुछ बदला जा सकता है, कपड़े, मोबाइल, शहर, रिश्ते, बस खुद को देखना सबसे मुश्किल है। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। वो अभी भी वही काम करता था, वही जिम्मेदारियां थी, लेकिन अंदर का शोर थोड़ा कम हो गया था। अब वो भागता नहीं था, वो रुक सकता था। नाम अपने आप सांसों के साथ चलने लगा, जोर से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बस अंदर, बहुत हल्के से। उसे कोई चमत्कार नहीं मिला, लेकिन उसे आजादी मिलने लगी। अब वो हर हालत में खुश नहीं रहता था, लेकिन हर हालत में सचेत रहने लगा था। और यही नाम जप की असली शक्ति है। नाम जप भगवान को खुश करने का तरीका नहीं है, नाम जप खुद से मिलने का रास्ता है। अगर नाम जप करते हुए बेचैनी आए तो समझना तुम सही दिशा में हो, क्योंकि जो अंदर दबा होता है वो बाहर आए बिना ठीक नहीं होता। नाम जप तुम्हें बेहतर इंसान नहीं बनाता, नाम जप तुम्हें सच्चा इंसान बनाता है, और सच्चाई से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। पहला ज्यादातर लोग मानते हैं कि जिंदगी की परेशानियां बाहर से आती है, नौकरी ठीक नहीं, रिश्ते बिगड़ गए, हालात साथ नहीं दे रहे। लेकिन असल में इंसान की सबसे बड़ी चूक कहीं और होती है। वो चूक जो बाहर दिखाई नहीं देती, जो रोजमर्रा की भागदौड़ में छुपी रहती है। इंसान दिन भर कुछ न कुछ करता रहता है, काम, जिम्मेदारी, पूजा, प्रार्थना, कोशिश। फिर भी जब रात को सब शांत होता है तो अंदर एक सवाल खड़ा हो जाता है, सब कुछ करने के बाद भी मन पूरा क्यों नहीं भरता? यह खालीपन किसी एक इंसान का नहीं है, लाखों लोग इसे महसूस करते हैं। कुछ इसे स्वीकार कर लेते हैं, कुछ खुद को व्यस्त रखकर दबा देते हैं,
लेकिन दबाया हुआ खालीपन कभी मिटता नहीं, वो बस और गहरा हो जाता है। समस्या ये नहीं है कि जीवन में क्या हो रहा है, समस्या ये है कि अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जीवन की दिशा बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की स्थिति से तय होती है। पुराने समय की साधनाओं में एक बात बार बार कही गई है, जब तक इंसान अपने अंदर की जड़ को नहीं देखता, तब तक कोई स्थायी बदलाव संभव नहीं होता। जो कुछ हम रोज जीते हैं, वो सिर्फ बीत नहीं जाता। हर अनुभव अंदर एक छाप छोड़ता है। यही छापें धीरे धीरे हमारी सोच बनती है, फिर फैसले, फिर कर्म, और अंत में वही हमारी किस्मत कहलाने लगती है। किस्मत कोई बाहर से लिखी हुई कहानी नहीं है, वो अंदर जमा हुई स्मृतियों का नतीजा होती है। लेकिन इंसान एक अजीब गलती करता है, वो समाधान हमेशा बाहर ढूंढता है, जबकि समस्या अंदर होती है। यहीं से नाम जप की बात आती है। अधिकतर लोग समझते हैं कि नाम जप शब्दों को दोहराने का तरीका है, लेकिन असल में नाम जप एक आंतरिक प्रक्रिया है। जब नाम सही भाव और सही स्थिति में दोहराया जाता है, तो वो अंदर जमी हुई परतों को छूता है। इसीलिए कई लोगों को नाम जप करते हुए शांति नहीं मिलती, बल्कि बेचैनी बढ़ जाती है। क्योंकि नाम जप आराम देने नहीं आता, वो सच्चाई दिखाने आता है। अंदर छुपे डर, पुराना गुस्सा, असुरक्षा, अहंकार, दबी हुई यादें सब ऊपर आने लगते हैं। ये असहज होता है, और यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन यही पहला जरूरी चरण होता है। नाम जप का मकसद ईश्वर से मिलाना नहीं है, नाम जप का मकसद खुद से मिलाना है। जब नाम जप भीतर उतरता है, तो वो धीरे धीरे भीतर की रिकॉर्डिंग बदलने लगता है। इसीलिए हर इंसान पर नाम जप का असर अलग होता है, क्योंकि हर इंसान की चेतना अलग स्थिति में होती है। पुराने समय में नाम इंसान की प्रकृति देखकर दिया जाता था। आज नाम अक्सर परंपरा बन गया है। लेकिन नाम सिर्फ शब्द नहीं है, नाम चेतना का आईना है। अगर भीतर अहंकार है, तो नाम उसे और मजबूत कर सकता है। अगर भीतर समर्पण है, तो वही नाम विनम्रता बढ़ा देता है। इसीलिए नाम जप और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसा जीवन होगा, वैसा नाम का प्रभाव होगा। केवल नाम जप करके बिना जीवन बदले चमत्कार की उम्मीद करना भ्रम है। नाम जप जीवन से भागने का तरीका नहीं है। नाम जप जीवन को साफ साफ देखने की कला है। जब जीवन असंतुलित होता है, तो नाम जप असहज करता है, क्योंकि वो सच्चाई दिखाता है। असल में नाम जप कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, वो चेतना का विज्ञान है। ये विज्ञान सरल है, लेकिन दुर्लभ है, क्योंकि खुद को देखना सबसे कठिन काम है। नाम जप का एक गहरा संबंध श्वास से भी है। डर में सांस तेज होती है, शांति में सांस धीमी, और गहरी जागरूकता में सांस लगभग दिखाई नहीं देती। नाम जप करते समय सांस भी उसी लय में ढल जाती है। इसीलिए बिना तैयारी के नाम जप करने पर कभी कभी घबराहट या भावनात्मक हलचल होती है। पहले के समय में नाम जप अकेला अभ्यास नहीं था, उसके साथ मौन, ध्यान और देखने की क्षमता भी सिखाई जाती थी। आज अक्सर ऐसा होता है कि हाथ माला में होता है और मन कहीं और। नाम जप आधा मन स्वीकार नहीं करता, वो पूरी उपस्थिति मांगता है। नाम जप भावनाओं को दबाता नहीं, वो उन्हें साफ करता है। अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा। पहले सब गंदगी दिखती है, फिर सफाई शुरू होती है। जो इस असहजता से भाग जाता है, वो जीवन भर अधूरापन ढोता है। जो रुकता है, वो धीरे धीरे देखना सीखता है, बिना जज किए। यहीं से मौन जन्म लेता है, और जब नाम और मौन एक साथ चलने लगते हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। नाम जप एक धीमी सफाई है, कोई त्वरित जादू नहीं। अगर नाम जप से अहंकार बढ़े, तो समझ लेना कि दिशा गलत है। सच्चा नाम अहंकार को तोड़ता है। सही नाम जप 4 आधारों पर टिका होता है: नियमितता, ईमानदारी, मौन और समर्पण। जब ये चारों एक साथ आते हैं, तो नाम जप अभ्यास नहीं रहता, चेतना की धारा बन जाता है। फिर नाम दिन भर भीतर चलता रहता है, बिना कोशिश के। इसी को सहज जप कहते हैं। यही वो अवस्था है जहां इंसान बदलता नहीं, स्पष्ट होता है। और यही स्पष्टता असली शांति नहीं, असली स्वतंत्रता देती है। नाम जप भगवान को पाने का रास्ता नहीं, खुद को पहचानने का मार्ग है।